जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो हम बताने वाले हैं एसएससी जीडी में वैकेंसी आ चुकी है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सबने बताया था कि 80,000 प्लस वैकेंसी आएगी, 60,000 प्लस वैकेंसी आएगी। एक मैं आपको कटिंग यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उसमें टोटल कितनी वैकेंसी है टोटल आपके बारे में बता दिया है। 84,405 वैकेंसी आने वाली है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 84,405 वैकेंसी। और ये कौन सी वैकेंसी है? ये ओनली CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, असम राइफल भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। उसके बाद NIA और SSF भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। ये जो नंबर है कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगा। ये डाटा कहाँ से निकल कर आया है? ये डाटा ऑफिशियली निकल कर आया है और अखबार में भी कई बार ये डाटा शो कर दिया है। तो इस वीडियो में बेसिकली क्या होने वाला है? इस वीडियो में होने वाला है आपका टोटल नंबर और पोस्ट कितनी होने वाली है, आपकी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, आपकी जो डिटेलमेंट है किस तरह से आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, प्लस बारे में बात करेंगे कि आपकी जो एज है वो कब से काउंट होगी। क्या 2000, क्योंकि ये वैकेंसी जो है 2022 में स्टार्ट हो जाएगी और जनवरी तक आपका फॉर्म जो है फिलअप होने वाला है। तो अब जो एज क्राइटेरिया है वो आपकी जनवरी 2023 से काउंट होगी या 2022 से आपकी एज काउंट होगी 18 से 23 साल। वो सारी कुछ बातें इसमें हम करने वाले हैं। प्लस मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए सबसे बेहतरीन पोस्ट कौन सी है, कैसे कट ऑफ बनती है। बहुत सारी बात इस वीडियो में होने वाली है। जॉब लोकेशन और करना क्या होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो नए पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो काफ़ी डिटेल से ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं कि आपकी टोटल नंबर और पोस्ट कितनी आने वाली है। 84,405 वैकेंसी आने वाली है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये SSC GD कांस्टेबल, ये कांस्टेबल की वैकेंसी होती है। अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स, CAPF, NIA, SSF सबको मिलाकर एक बंडल टाइप बना लीजिएगा। बंडल में आपका SSB है, CISF है, ITBP है, CRPF है, BSF है और असम राइफल है। ये फौज हो गई, प्लस NIA और SSF ये स्पेशल फोर्स हो गई। ये सब मिलाकर आपका SSC GD कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है। तो इस बार वैकेंसी कितनी है? 84,405 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब कितनी वैकेंसी किस किस में है वो देख लेते हैं। असम राइफल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 9,600 कितनी है? 9,659 वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। BSF में बात करें तो 19,254 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। CISF में बात करें 10,918 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। CRPF में सबसे बड़ी जो दिक्कत थी पिछली बार 25,271-72 के आसपास वैकेंसी थी, उसमें CRPF की 0 वैकेंसी थी। अब इस बार कितनी वैकेंसी? 29,585 वैकेंसी अकेले CRPF में है। अब इस बात से अंदाजा निकाल लीजिए कि पिछली बार 25,000 वैकेंसी थी और इस बार अकेले ही CRPF में 29,000 है। तो 25,000 वो, अगर पिछली बार इतनी वैकेंसी आ जाती तो 25,000 वो और 29,000 नहीं तो 25,000 मान लो, तो फिर भी 50,000 वैकेंसी बन रही थी। तो CRPF में कितनी देखने को मिलेंगी? 29,585 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ITBP की बात करें तो 3,187 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे मोस्ट फेवरेबल जो वैकेंसी आपकी होने वाली है SSB में 11,402 वैकेंसी आपकी होने वाली हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर ली, लेकिन इसमें हमने 2 वैकेंसी की बात नहीं की है। एक आपकी हो गई NIA प्लस आपकी हो गई SSF। ये 2 वैकेंसी की बात नहीं की है। इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है। वैकेंसी कितनी आ सकती हैं? मान लीजिएगा 175 से आपकी 200 वैकेंसी आपकी होने वाली है। ठीक है, इतनी वैकेंसी और इसी में आपको फाइट करना होगा। SSF क्या है? SSF टोटल के टोटल जो इसकी जॉब लोकेशन होने वाली है दिल्ली में आपकी होने वाली है और इन दोनों की मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो ये इसको मिलाकर टोटल मिलाकर आपके 84-85,000 वैकेंसी जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, मान के चलते हैं कि 85,000 आपकी वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं कि भाई फिर सिलेक्शन कैसे लेंगे या हमारा फर्स्ट चॉइस कौन सा होने वाला है, भाई इतनी सारी वैकेंसी सारी ठीक है, पोस्ट सारी ठीक है और आपकी पोस्ट क्या कांस्टेबल GD की ही होने वाली है, तो
फौज कौन सी है? घर तो सारे ही अच्छे होते हैं ना, कि घर देखोगे सारे अच्छे, लेकिन उसमें देखना है कि उसमें भी आपको आगे बढ़ने के मौके कहाँ मिलेंगे, आपको सैलरी किस में ज़्यादा मिलने वाली है, आपको फैमिली रखने के चांसेस किस में मिलेंगे, काम, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन हम देख रहे हैं, हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये वैकेंसी की बात कर ली। अगर मैं आपको पीओटी की बात करूं कि भाई फर्स्ट नंबर पे आपको कौन सी देखनी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इतनी सारी हैं, मैंने सबको करीब से देखा है, जाना है कि किस तरह से ड्यूटी होती है, क्या होता है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि भागते भूत की लंगोटे हाथ, जो भी मिले कर लो, लेकिन क्योंकि उसमें ऑप्शन देने होते हैं आपको कि भाई पहले नंबर पे मैं एसएसबी रखूंगा, दूसरे नंबर पे आईटीबीपी रखूंगा, आपके नंबरों के हिसाब से, क्योंकि इसकी जो मेरिट है ना ओनली रिटन बेस पे लगती है, ठीक है। और रिटन बेस पे लगते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नंबर जिस हिसाब से आएंगे उस हिसाब से आपको मिलनी चाहिए। इसमें सबसे अच्छी जो है एनआईए और एसएसएफ। अगर आप में कैपेबल हैं आप और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो पहले नंबर पे आप एनआईए एसएसएफ हो जाएगा। उसके बाद पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा, एनआईए एसएसएफ, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तीसरे नंबर पे, ये मेरी पर्सनल राय है, ये मेरी पर्सनल राय, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा सीआईएसएफ, चौथे नंबर पे हो जाएगा एसएसबी, पांचवें नंबर पे आपका मेरे हिसाब से हो जाएगा आपका बीएसएफ, छठे नंबर पे आईटीबीपी, और सातवें नंबर पे या यहाँ कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं किसको, असम राइफल को, ठीक है। ये आपकी हो गई टोटली वैकेंसी। इस हिसाब से आप रख सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस हिसाब से रखते हैं। लेकिन अगर आपको सीआरपी सबसे अच्छी है तो सीआरपी एक नंबर पर रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेरिट भी इसी हिसाब से लगती है, सबसे ज़्यादा आपकी एनआईए की जाएगी, एसएसएफ की जाएगी, सीआईएसएफ की, एसएसबी की, और इनकी लगभग सभी की एक जैसी जाती है, ठीक है। हमने चॉइस की बात कर ली कि आपको भाई कौन सी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। इनकी दिक्कत ये है कि भाई किसी में मैंने इसलिए रखा है कि किसी में प्रमोशन अच्छे होंगे, किसी में जॉब लोकेशन अच्छा होने वाला है कि भाई यहाँ पर फैमिली एकोमोडेशन है, आप किसी का मम्मी पापा की दिक्कत होती है कि उनको साथ ही रखना है, साथ ही रखना है। अब आईटीबीपी है, अधिकतर हिल एरिया में रखते हैं, नहीं रख सकते। असम राइफल है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो कोई नहीं जाना चाहेगा उधर, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो ये आपकी कंफर्टेबल जॉब मैंने क्राइटेरिया बना दी है। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर ये रहा, सिलेक्शन प्रोसीजर ये रहा। कैसे होगा, पहले आपका रिटन होगा, उसके बाद आपका पीटी पीएसटी होगा, उसके बाद डीबी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। अब भाई रिटन होगा, रिटन में क्या क्या आएगा, रिटन में आएगा जीके जीएस 25 नंबर का होगा, मैथ 25 नंबर का होगा, इंग्लिश और हिंदी में से एक करना होगा 25 नंबर का होगा, रीजनिंग 25 नंबर की हो जाएगी। टोटल मिला के आपके जो क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के होंगे, 100 मार्क्स के हो जाएंगे, अंक भी 100 होंगे क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी, और आपको जो समय दिया जाएगा वो 90 मिनट का आपको समय यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये सबको डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। अब ये हो गया, आप पीटी पीएसटी में कैसे करेंगे भाई, क्या होगा कैसे होगा। तो पीटी पीएसटी का मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि अगर आप फिजिकल हाइट की बात करें तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये 170 सेंटीमीटर किस किस का है, 170 सेंटीमीटर हम बात करें तो ये जनरल कैटेगरी के लिए हाइट जो 70, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस, और ये एससी कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर की बात यहाँ पर करते हैं। लेकिन अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपकी हाइट में छूट मिल जाती है और ये हो जाती है 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर किसकी हो जाएगी, ये एसटी कैंडिडेट की हो जाएगी, ठीक है। ये बात कर ली। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट के लिए आपका 157 सेंटीमीटर, एसटी कैंडिडेट है तो 155 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए हो जाता है। अगर हम आपकी चेस्ट की बात कर लें तो देखिए यहाँ पर लिखा है, अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी है तो 80 से 85, एसटी कैंडिडेट है तो 76 से 80 सेंटीमीटर आपका मांगा जाता है। रनिंग भी इसमें होती है क्योंकि यहाँ पर हमने दिखाया है पीटी पीएसटी, और यहीं पे आपका हाइट, वेट, चेस्ट सब कुछ हो जाएगा और यहीं पे आपका रनिंग होगा। मेल कैंडिडेट है तो आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 24 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद आप फीमेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी और 8.5 मिनट का आपका टाइम यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। ये बात कर ली। अब ये फॉर्म कब से आ रहे हैं,
फॉर्म आ रहे हैं देखिए 10 दिसंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 19 जनवरी तक ये चलने वाली है। मतलब ये आपका टाइमिंग है कब से कब तक, 10 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे और 19 जनवरी 2023 तक आपके ये होने वाले हैं। ठीक है, 2023 तक ये होने वाले हैं। फीस की बात कर लें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये होती है, अदर की कोई भी पैसे यहाँ पर नहीं लगने वाले हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आप आर्ट से आपने फॉर्म भरा है या किसी से भी आपने सिंपली 10th पास किए हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चाहे आर्ट है, बायोलॉजी है, साइंस कुछ भी है भाई, आप सिंपली 10th पास हैं हो जाएंगे। एज की बात कर लेते हैं क्योंकि मेन जो फैक्टर है ना यहाँ पर एज आ जाता है। एज क्या है? एज है 18 से 23 साल जनरल कैंडिडेट के लिए, 18 से 23 साल जनरल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिल जाती है तो 18 से 26 साल हो जाता है। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट मिल जाती है तो यहाँ पर आपको 18 से 28 साल यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये जो 18 से 23 साल, 18 से 26 साल, 18 से 28 साल की बात कर रहे हैं, जनरल ओबीसी SC ST की बात कर रहे हैं, तो ये एज काउंट कब से होगी? तो एज काउंट की मैं बात बता दूं कि ये जो CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जब बात आती है तो ये सारा का सारा किसके अंतर्गत चलता है? DOPT के अनुसार चलता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग फोर्स की तरह से चलता है। तो इसकी जो एज काउंट होगी, आपकी वैकेंसी कभी भी आए, अगर मान लीजिए 2023 में ये वैकेंसी आती है तो जनवरी में आपकी वैकेंसी आती है, लेकिन इसकी जो एज काउंट होगी 1 अगस्त 2023 से इसकी एज काउंट होगी। अब बात कर लेते कि यहाँ पर पेज फंसता है। क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2018 की जो वैकेंसी आई थी वो भी 2018 के कहीं ना कहीं फंस रही थी, अप्रैल मई जून जब भी आई थी, लेकिन उसकी जो एज थी 1 अगस्त 2018 से काउंट ही हुई थी। तो SSC GD की जो भी ये आता है एज की बात, तो DOPT के हिसाब से 1 अगस्त ही पकड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बात फंसती है? यहाँ पर बात फंसती है कि भाई अब ये 2022 में तो आपका दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी 2023 में आ जाएगा। यहाँ पर अब बात आती है कि या तो आपका 1 अगस्त 2022 से ले लेंगे या 1 अगस्त 2023 से काउंट कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों ही साल में आ रही है। नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, यहाँ पर दोनों बच्चों को फायदा होगा, एक बच्चे को नुकसान होगा, एक बच्चे को फायदा होगा। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? फायदा उनको होगा, देखिए यहाँ पर अगर 2022 से अगर एज मांग लेते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि उस टाइम पर उनकी एज हुई ही नहीं होगी, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी लास्ट एज यहाँ पर हो जाएगी। तो जिनकी लास्ट एज होने वाली है तो उनको यहाँ पर फायदा हो जाएगा, लेकिन जिनकी एज ही नहीं हुई है उनको यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। लेकिन 1 अगस्त 2023 से अगर मांग लेते तो जिनकी ओवर एज हो चुके हैं 2022 में, वो फॉर्म इसमें नहीं भर पाएंगे, लेकिन जिनकी अभी एज 18 साल हुई है उनको यहाँ पर फायदा हो जाएगा। तो ये सारा कुछ निर्णय था कि कितनी वैकेंसी आपकी आने वाली है, आपकी हाइट, चेस्ट, वेट कितना होने वाला है, आपका फिजिकल क्या होने वाला है, आपका रिटन टेस्ट क्या होने वाला है, माइनस मार्किंग होगी नहीं होगी, आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होगी, आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, सारा कुछ मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई दिक्कत आ रही है क्या कैसे करें, तो आप पंकज फौजी स्टडी ग्रुप के टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए डाउट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।